अधिकारियों फल के अधिकारी। जिस समय हस्तिनापुर का युद्ध विश्राम की तरफ जा रहा था, कौरव और पांडवों को, तो अर्जुन ने बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को लिटा दिया और उनके शरीर में बाणी ही बाण चुभा दिए। उसी समय भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा, हे पितामह, आप धनुधारी विद्या के इतने गुणवान है, गुरु कहते हैं सब आपसे, और आप ब्रह्मचारी हैं, आपने विवाह नहीं किया, फिर आपसे कौन सी गलती हो गई जो आपको ये भोग भोगना पड़ा? ये दशा आपकी कैसे कर दी गई? आज आपको बाणों की सरिया पे लगा दिया गया। भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, हमने कोई भी पाप नहीं किया, पता नहीं क्यों। भगवान कृष्ण ने कहा, हो सकता है इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किया हो। भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, तुम एक दो जन्म की बात करते हो, हमें 70 जन्म की याद है कि हमने 70 जन्म में कोई पाप नहीं किया। का थोड़े से और आगे बढ़ के देख लो, शायद किया हो। 71, 72, 73, 74, 75 में जन्म पे पहुंचे तो भीष्म पितामह की दृष्टि काम नहीं कर रही थी। भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी और कहा, इससे देखो। महाभारत के समय दो लोगों को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, एक संजय को और एक भीष्म पितामह। इससे देखिए, भीष्म पितामह उस दृष्टि से देखते चले जा रहे, 100 जन्म तक पहुंच गए, कोई पाप नहीं निकला। और जैसे ही 101 जन्म में प्रवेश किया तो क्या देखते, भीष्म पितामह रथ पर सवार होकर निकल के जा रहे थे। युवराज अवस्था है, जवान अवस्था में है, जो रथ से मार्ग से जिस रास्ते से निकल के जा रहे थे, सामने से दुबई निकल गई। दुबई जानते हैं आप लोग? कुछ रेल बोल देते, घर में जो डबल मुंह की होती है, सांप की तरह। सामने से दुबई निकल गई, रथ से नीचे उतर के आए, तरकस से बाण खींचा, उस दुबई को ऐसे उठाया, उठाने के बाद पूर्व दिशा में फेंक दिया। जहां वो दुबई जाके गिरी, वहां बेर के पेड़ खड़े हुए थे, वो बेर के पेड़ पे जाके दुबई गिर गई और उसके शरीर में बेर के कांटे घुस गए। और बेर का कांटा आपने देखा होगा कैसा होता है? टेढ़ा, सीधा नहीं होता बेर का कांटा, टेढ़ा। टेढ़े कांटों पर जब वो दुबई गिरी, अब इधर चलती है तो ये कांटा फाड़ता, इधर चलती है तो ये वाला कांटा कहीं हिलने की काबिल नहीं थी, फंसी हुई है। उस दुबई ने श्राप दे दिया कि आज जैसे हमारी कांटों पर मृत्यु हो रही है, 101 जन्म के बाद जब हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध होगा कौरव और पांडवों के बीच में, तो तुम्हारी भी कांटों पर मृत्यु होगी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मालूम था कि क्या होगा आगे। 101 जन्म व्यतीत होने के बाद जब हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने बाणों की सैया पर उनको मिटा दिया, जिस पर उनकी मृत्यु हुई। इसलिए नर और नारी के रूप में जो भी कार्य करेंगे, कर्मण्यवाद का रास्ते मां फलेश कदाचना, अवश्य आपको कुछ न कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने मुख से, अपने पैर को ऐसी जगह ना पहुंचाइए, आंखों से ऐसा चित्र मत देखिए, मुख से, और आप अपने हाथों से ऐसा काम मत करिए जो आपको जानबूझ के मालूम पड़ जाए कि हम पाप कमा रहे हैं। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, जो पाप हमसे प्रतिदिन अनजान में हो जाते हैं दौड़ने से, वो पापों का प्रायश्चित होता है। लेकिन जो हम जानबूझ के 4 लोगों में गोली मार दो और उसके बाद भागवत करा दे तो पुण्य हो जाएगा। भागवत का फल अलग मिलेगा, लेकिन 4 लोगों को तुमने मृत्यु की है, उसका भी भोग तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, आप अपने विचारों से कभी भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश ना करें। संसार का कोई भी किसी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति हो, आप उसे पकड़ के जोड़ के कोशिश करके धाम पे ले आना मंगलवार को, चाहे कैसी भी पीड़ा हो, चाहे कैसा भी उसके ऊपर हवा बिहार का चक्कर हो, भूत हो, प्रेत हो, निसंतान बेचारा भटक रहा हो, ये दास जब तक उस धाम पर है निस्वार्थ सेवा की है और जीवन भर करता रहेगा। महाराज की मैया की भगवान की जीवन भर करेगा। और यहाँ जो पहली बार